हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स बाय नवीन यादव। चलिए अभी अपना लोग सीजीएल मेंस के ट्रायगोनोमेट्री के 4 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल टू sec 57 डिग्री देन cot स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 33 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 57 डिग्री बराबर क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कुछ फार्मूला आना चाहिए। तो वो फार्मूला क्या है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b जो होगा यह 1 के बराबर होगा। और कॉस ए इंटू कोसेक बी जो होगा, कॉस ए इंटू कोसेक बी वह भी 1 के बराबर होगा। और साइन ए इंटू सेक बी जो है यह भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। एक फॉर्मूला यह भी आना चाहिए जो टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वह होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये 4-5 फार्मूला आप लोगों को होना चाहिए। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपके सामने जो है आपको वैल्यू निकालना है इसका। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 57 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 33 डिग्री जो है, यहाँ पे देखिए यदि 57 डिग्री को a और 33 डिग्री को b मानते हैं तो a प्लस बी हो जाता है मेरा 90 डिग्री। तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर 57 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 33 डिग्री जगह अपना लोग लिख सकते हैं क्या, 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए यदि a को मानते हैं 57 डिग्री और b को मानते हैं 33 डिग्री तो कोसेक a इंटू कॉस बी, यानी कि जब a प्लस बी 90 डिग्री हो तो कोसेक a इंटू कॉस बी या कॉस ए इंटू कोसेक बी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार सेक ए इंटू साइन बी होता है 1 जब a प्लस बी कितना हो, 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे देखिए 57 और 33 कितना होता है, 90 होता है। तो यहाँ पर भी यह 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात बचा है क्या, कॉट स्क्वायर 33 डिग्री। कॉट स्क्वायर 33 डिग्री को अपना लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 57 डिग्री। और टेन स्क्वायर 57 डिग्री को अपना लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस सेक स्क्वायर 57 डिग्री और माइनस क्या, 1। अब देखिए एक माइनस 1 एक प्लस 1 से चला जाएगा और देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस सेक स्क्वायर 57 डिग्री की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ से मेरा कौन सा आंसर आ गया, यहाँ से ए नंबर मेरा आंसर आ गया। ये सवाल देखिए बहुत ही आसान सवाल है बट सीजीएल मेंस में पूछा गया तो अपना लोग को करना तो है ही। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री और अल्फा बराबर है 2 बीटा, यानी कि अल्फा की जगह अपना लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बीटा। यानी कि 2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। यहाँ से बीटा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से बीटा का मान जो आएगा वह कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो अल्फा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फा का मान यहाँ से आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे इस वैल्यू को रख दीजिए। अब देखिए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, यानी कि साइन बीटा है तो बीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 में 2 से गुना कर देंगे तो 1/ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 4, यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 2, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/4 मेरा आंसर हो जाएगा। 1/4 ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या है, करेक्ट है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आप इसको डायरेक्ट इस कोसेक थीटा दिया है तो आप पाइथागोरस थ्योरम के सहायता से क्या कर सकते हैं, इसका मतलब बेस निकाल सकते हैं, फिर सारा त्रिकोणमितीय राशि ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पे कोई क्या कर सकते हैं, यदि यहाँ पे आप कोई ट्रिपलेट भी रख देंगे तो फिर भी बात हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग का जैसा मर्जी। तो हम अभी क्या कर देते हैं, इसी के सहायता से क्या कर देते हैं, इसका वैल्यू निकाल देते हैं पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से। अब देखिए अपना लोग को इसका वैल्यू निकालना है तो √3 कॉट थीटा की जगह क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p। यहाँ से b क्या हो जाएगा, √b² माइनस a² बटे p क्या हो जाएगा, a हो जाएगा p।
+1 बट्टे इसका क्या हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा टेन थीटा की जगह टेन थीटा और पी बट्टे क्या होता है, बी होता है, तो पी है ए बट्टे रूट अंडर b² माइनस a², b² माइनस a²। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस क्या है, प्लस है आपका √3। अब देखिए यहाँ से आगे क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेकर के बात को आगे बढ़ाते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम ए हो जाएगा, तो यह हो जाएगा √3 इंटू रूट अंडर b² माइनस a² प्लस 3। ठीक है, बट्टे हो जाएगा इसका, यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा क्या, रूट अंडर b² माइनस a², यहाँ पे हो जाएगा ये 1 प्लस √3 इंटू b² प्लस a² माइनस a² हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये a क्या हो जाएगा, यह a चले आएगा नीचा, तो यह a से पूरे में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और ये रूट अंडर b² माइनस a² कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर, रूट अंडर b² माइनस a²। ठीक है, अब यहाँ से ये वैल्यू आ गया मेरा। अब जब इसको आप पूरे सॉल्व कर दीजिएगा तो यहाँ से जो आपका आंसर निकलेगा वो आंसर आपका निकल जाएगा रूट अंडर b² माइनस a² बट्टा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। अब देखिए यह क्वेश्चन कितना सिंपल है। इसमें देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना, तो यह जो दिया है ना RHS में जो दिया है, इसका वैल्यू इसी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो में सोचिए। तो tan a प्लस b √3 है, तो tan कितना का मान √3, तो tan 60 डिग्री का मान √3, यानी कि यहाँ पे जो a प्लस b का वैल्यू हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और यहाँ से a माइनस b का वैल्यू जा जाएगा वह कितना हो जाएगा, tan कितना का मान √3, तो tan 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3। अब देखिए जब इस टाइप का इक्वेशन आता है तो आपको बोले हैं जब आप बड़ा वाला निकालना हो तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, और छोटा वाला निकालना हो तो दोनों को घटा करके आधा कर दीजिए। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए करेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।